अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेटा ये एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। एमसीक्यूज़ भी इसमें से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13.1। बेटा 13.1 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमें कहा गया एवेलुएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। तो हमने टेबल का इस्तेमाल भी नहीं करना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं करना, और उसके बगैर हमने बताना है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। तो बेटा हम जो है पहले चैप्टर नंबर 9 में हमने ये डिटेल डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 0, 90, 45, 30 मतलब 0 से लेकर 360 एंगल को हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कहाँ कौन सा फंक्शन क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल डिस्कस की हैं, तो उन्हीं को हमने अगेन डिस्कस करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो साइन इनवर्स 1 की मैंने वैल्यू निकाली है। वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको 2 से 3 स्टेप जो भी इसके हैं वो करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करने जा रहे हैं। तो बेटा आप इसको लेट कर लो, इसको लेट कर लो कि ये अल्फा के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा लेट करता हूँ तो ये आ गया साइन इनवर्स 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर हो गया? अब देखो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो बेटा ये बन जाएगा साइन अल्फा। क्या बन जाएगा? साइन इज इक्वल टू 1। अब बेटा आप जानते हैं कि हमें साइन अल्फा 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है। मीन साइन 1 वैल्यू कौन से एंगल पे देगा, तो मीन अल्फा को हम क्या वैल्यू दें तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो बेटा साइन हमें 1 वैल्यू 90 डिग्री पे देगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं यहाँ से करूँ तो दिस इंप्लाइज कि अल्फा को अगर मैं पुट कर दूं π/2, π/2 मीन 90 डिग्री। अगर अल्फा को मैं ये वैल्यू असाइन करूं तो यहाँ अल्फा की जगह वैल्यू पुट करूं तो हमें साइन π/2 पे 1 देता है, ठीक है। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई π/2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में क्या कर दो, तो इधर क्या लिखो, इक्वेशन 1 becomes मीन इक्वेशन 1 को आप यूज करो तो अल्फा इज इक्वल π/2, तो यहाँ पुट कर दो π/2, तो ये आ गया π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो मीन बेसिकली साइन इनवर्स 1 हमें क्या देता है, π/2। तो जो इनवर्स फंक्शन है ये हमें एंगल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमें वैल्यू देते हैं, और इनवर्स फंक्शन वैल्यूज को इस्तेमाल करके हमें एंगल्स देते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। सेम इसी तरह बेटा साइन इनवर्स -1 है, तो इसको भी आप क्या करो, लेट कर लो, लेट कि ये अल्फा के इक्वल है। बेटा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या करना है बेटा, इस साइन इनवर्स को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, ठीक है। बेटा यहाँ पे आप चेक करो, क्योंकि ये मेरी इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है बेटा इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मीन इसकी जो डोमेन है हमारी वो -π/2 से π/2 ही रहेगी। देखो -1 हमें 270 पे भी आंसर साइन देगा, लेकिन क्योंकि ये हम इनवर्स फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन को 1 जब बनता है तो तब वो फंक्शन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको पहले ही 1 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, मीन पाबंदी लगा चुके हैं कि इसकी डोमेन -π/2 और π/2 ही लेनी है, इससे आगे वैल्यू पुट नहीं करनी। तो लिहाजा हमें फिर साइन अल्फा -1 जो वैल्यू देगा वो हमें ओनली कहाँ पे देगा बेटा, वो हमें देगा अल्फा इज इक्वल टू -π/2 देगा। क्या देगा? -π/2। तो मीन हमने साइन की वैल्यू π/2 से आगे नहीं जाना और -π/2 से भी आगे नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज।
π/2 यूज करते हैं और क्लॉकवाइज -π/2। तो ये इनवर्स फंक्शन में हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। आप इसको क्या कर सकते हैं, पुट इन 1 यूं भी लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। आप अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, तो -π/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स -1। तो मीन साइन इनवर्स -1 जो हमें वैल्यू देगा वो -π/2 पे देगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, सोल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा हमारा थर्ड पार्ट है, तो हमने ये देखना है, इसको हमने लेट कर लेना है, लेट ये अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस इनवर्स 3 का √/2। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, 1। अब इस इक्वेशन को, इस कॉस इनवर्स को इधर लेके आओ तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 का √/2। अब बेटा गौर करें कि हम यहाँ अल्फा को कौन सा एंगल दें, तो जिस एंगल पे हमें cos 3 का √/2 आंसर देता है। तो बेटा ये हम 9 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं अल्फा को यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 30 डिग्री, तो cos 30 पे हमें क्या देता है, 3 का √/2। लेकिन 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, π/6। तो अल्फा को अगर मैं वैल्यू यहाँ π/6 पुट करता हूँ तो ये आंसर मिलता है। अब ये ही अल्फा की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो इधर क्या लिख दो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यही वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, π/6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 का √/2, 3 का √/2। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आपने ऐसे हल करना है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह बेटा इसको भी आपने लेट कर लेना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 का √/2, 3 का √/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अब सेम बेटा tan को इधर लेके जाओ तो tan अल्फा ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। बेटा यहाँ पे चेक करो कि tan 1/3 का रूट किस एंगल पे आंसर देता है, याद करें बेटा। तो ये हमें बेटा वैल्यू असाइन करता था, अल्फा इज इक्वल टू जब मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ मीन π/6 पे अगर मैं यहाँ π/6 पुट करूँगा अल्फा की जगह तो मुझे 1/√3 आंसर मिलेगा। तो लिहाजा अल्फा की फिर ये वैल्यू होगी। अब ये अल्फा की वैल्यू 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अब 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 का √/2, सॉरी 3 का √/2 नहीं, 1/√3, 1/√3। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने एंजॉय करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इसको भी लेट कर लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। अब बेटा हमने यूज करना है इसी को, तो cos को इधर लेके जाओ तो ये बन गया बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। अब बेटा cos इसकी जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट है वो 0 से पाई होती है इनवर्स फंक्शन में। तो 0 से पाई में हमने रहना है, तो 1/2 cos हमें कहाँ पे देते हैं, तो ये हमें बेटा 60 पे देगा, ठीक है। तो हम दिस इंप्लाइज अगर करें तो अल्फा को अगर हम वैल्यू पुट करते हैं π/6, ठीक है, π/6 सॉरी बेटा π/3 60 पे देगा, तो 60 में π/3, तो π/3 पे ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब आप बेटा ये अल्फा की जो वैल्यू है ये आप इसमें पुट करो तो cos इनवर्स 1/2 हमें देगा
कहाँ पे 30। तो ये इसको किस में पुट कर दो, पुट इन 1। तो ये हमारा आ गया π/3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, cos इनवर्स 1/2। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है tan इनवर्स 1/√3। तो ये पहले भी हम बेटा कर चुके हैं। tan इनवर्स माइनस था, सॉरी ये माइनस की वैल्यू थी, तो बेटा फिर इधर क्या लगा दो, माइनस। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे भी क्या लगा दो, माइनस। तो यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस। तो फिर ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये tan इनवर्स 1/√3 है। तो ये भी सिंपल है बेटा। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको भी लेट कर लोगे अल्फा की, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो सेम सॉल्यूशन है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। आप इसको क्या करो बेटा, इधर लेके आओ। तो ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब अल्फा को क्या वैल्यू असाइन करें, तो ये आंसर मिलता है। तो बेटा ये पहले ऊपर मैंने लिखा माइनस के अलावा π/6 लिख दो। तो हम इधर लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट अल्फा इज इक्वल टू π/6। अब ये पुट कर दो इन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो। तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो बेटा ये हमारी वैल्यू बन जाएगी π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है cot इनवर्स -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसको भी आप क्या करो, लेट कर लो अल्फा के इक्वल। अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स -1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अब इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा cot अल्फा इज इक्वल टू -1। अब cot जो है इसकी जो डोमेन है हमारी, ये भी रिस्ट्रिक्ट होती है 0 और पाई के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इंप्लाई दैट कि हमें cos कहाँ पे वैल्यू देता है, 10। ठीक है, देखो 10 हमें 45 पे ये वैल्यू देगा और cot भी 45 पे देगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा -π/4। एक तो हमारा ये आंसर आ सकता है, अल्फा इज इक्वल -π/4, क्योंकि हमारी जो डोमेन है बेटा वो रिस्ट्रिक्ट है cot की 0 और पाई के दरमियान। तो लिहाजा हम नेगेटिव की तरफ से नहीं जा सकते, 0 से पाई। तो हमारा जो इसका जो मेन रिजल्ट होगा अल्फा का, ये नहीं होगा। ठीक, अब बेसिकली हमारा जो अल्फा है वो हमने रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू ये आई। अब ये अल्फा की वैल्यू हम पाई में से जो है ना माइनस करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो -π/4 उसमें 180 में जमा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस। तो उसमें हमारा जो आंसर आएगा नाउ, जो फाइनल रिजल्ट वो हमारा होगा नाउ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल। तो एंगल माइनस करते हैं बेसिकली, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू पाई मीन 180 मीन पाई, तो माइनस, तो -π/4। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो ये आंसर आता है 4π - π/4। तो ये अल्फा हमारा कितना आ गया, 3π/4। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो अब ये आंसर यहाँ पे पुट करूंगा तो cot इनवर्स -1 में ये वैल्यू देता है 3π/4। तो ये दोनों वैल्यू, या मैं ये वाली वैल्यू यूज कर सकता हूँ, r लगा के आप क्या लिख दो -π/4। तो ये दोनों वैल्यू हमारी cot -1 पे देगा। क्लियर हो गया। क्योंकि डोमेन याद रखनी है cot की रिस्ट्रिक्ट है 0 और पाई के दरमियान। हमने 0 और पाई के दरमियान वैल्यू लेनी थी, ये बेसिकली हमारी वैल्यू बनती है 0 और पाई के दरमियान, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है। तो ये नेगेटिव क्लॉकवाइज से आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा रिजल्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी बेटा हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट, इसको अल्फा लेट कर लो, अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स
-2/√3 और उस ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू -2/√3। तो बेटा यहाँ पे देखो तो कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू -2/3 का अंडर है, तो ये हमें किस एंगल पे देता है, तो अल्फा इज इक्वल टू ये हमें देगा, देखो cos साइन हमें देता है 3/2, ये 6 डिग्री पे, तो कोसेकेंट भी फिर हमें 6 डिग्री पे ही देगा, तो ये माइनस आ जाएगा पाई/3। देखो जब मैं -π/3 यहाँ पुट करूंगा तो ये में हमें मिलेगा -2/√3, तो ये 60 पे, जैसे साइन कोसेकेंट साइन का उल्टा है तो लिहाजा ये भी हमें इसी एंगल पे वैल्यू देगा। अब इसको किस में पुट कर दो 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये हमारा बन जाएगा -π/3 इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स -2/√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया फाइनल रिजल्ट। इसके बाद हमारा लास्ट जो पोर्शन है बेटा, लास्ट वाला पोर्शन साइन इनवर्स इनटू -1/2, तो बेटा इसको भी आपने लेट करना है अल्फा के इक्वल, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन 1 को सॉल्व करो तो इसको इधर लेके आओ, साइन अल्फा बनेगा बेटा और इधर कितना आ जाएगा -1/√2, तो बेटा साइन 1/√2 कहाँ पे देगा, साइन भी और कॉस ये दोनों 45 पे देते हैं, ज्यादा माइनस है, तो दिस इंप्लाई दैट अल्फा हमारा क्या देगा -π/4, क्योंकि साइन की डोमेन और रेंज π/2 से -π/2 रिस्ट्रिक्ट है, तो लिहाजा हमारा ये आंसर आ सकता है। तो अब इसको किसमें पुट कर दो बाद में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बेटा ये आ गया -π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2, तो ये बेसिकली हमारा बेटा रिजल्ट आ गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे और प्लस एमसीक्यू टाइप थे, बहुत ही इजी थे और इनको आपने अच्छे से तैयार करने हैं एमसीक्यूज के लिए और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल इसी के रिलेटेड है, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। तो तब तक दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।